बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक भट्ट, पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। आज की सबसे पहली खबर ये कि पेशावर में एक मुकदमा दर्ज होता है। जाली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज शरीफ, अच्छा बात नहीं है मरियम नवाज, इन सब समेत 8 बड़े सियासी रहनुमाओं पे, ये सब PDM में है इस टाइम। मुकदमा ये है कि इन्होंने फौज के खिलाफ बयानात जो दिए, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। उस पर पेशावर के किसी मर्द मुजाहिद ने इन पर केस किया है। किस सियासी जमात को आप सपोर्ट कर रहे हैं? आदमी को। अब देखते हैं उसका क्या बनता है। इसके अलावा बड़ी खबर ये कि जमील फरूकी के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड को मंजूर कर लिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लेगी। ये अब कैसे लेगी? वो कहते हैं हम किसी को नंगा नहीं करते, लेकिन सब यही कहते हैं कि नंगा किया जा रहा है। खैर, इसके अलावा लसबेला में जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ उसके खिलाफ जो मनफी प्रोपेगेंडा किया गया, उस पर एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस पर इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है। किसी सियासी जमात के मुलव्वस होने की कोई दलील, कोई शवाहिद नहीं मिले। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। सब सियासी जमातों को इस पर से क्लीन चिट मिल गई है कि किसी ने कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया। अब मुझे और अवाम हमें पता है कि प्रोपेगेंडा तो हुआ था। PTI ने किया होता प्रोपेगेंडा और कोई शवाहिद मौजूद होते तो ये क्लीन चिट किसी को भी ना मिलती। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला। PDM ने की है, इस वजह से सबको क्लीन चिट मिल चुकी है। अब PDM को क्लीन चिट किसने दी? किस सियासी जमात को आप सपोर्ट कर रहे हैं? आदमी को। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इनके लाने वालों ने, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर PTI इसमें मुलव्विस होती तो ये इसे छोड़ देते। उन्होंने कतर की जंग हारी, आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी? 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने? इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे? इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा उनसे? ये बाकी जो जैली केसेस बना रहे हैं, अगर इनके ख्याल से अगर PTI इसमें मुलव्विस होती तो ये इन्हें छोड़ देते। ये बात मानने में नहीं आती। बकवास जैसे इनके बाकी केसेस बकवास। और एक सवाल पैमरा जानू से कि अब क्या इंटरनेशनल मीडिया को आप बंद करेंगे? वो पूरा इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान को जलील कर रहा है। किस वजह से? ये PDM के नाकस केसेस की वजह से। सब पाकिस्तान को गंदा कर रहे हैं इनकी वजह से। इनके जैली केसेस, इनकी जैली चीज़ें, हर चीज़ जैली, कोई मुतलका चीज़ नहीं है। और इंटरनेशनल मीडिया को भी तब होश आई जब PTI के वर्करों ने ह्यूमन राइट्स के इंटरनेशनल ट्विटर हैंडल को टैग करना शुरू किया कि ये पाकिस्तान में हो रहा है। इससे पहले किसी को जहन में नहीं आया कि ये भी काम करके देख लें। और जो इंटरनेशनल मीडिया पर खबरें चल रही हैं इस टाइम, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जाली वज़ीर आज़म, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म, क्या आप ये नहीं देख रहे कि आपके बारे में ये क्या बातें हो रही हैं पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे? या अभी भी आपने चुप साधी हुई है किसी के कहने पर? कुछ तो बोलें। और अब ये जो 3 खबरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये आपने बड़े गौर से सुननी है। पहली खबर ये कि जाली वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने चुपचपीते बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 9 रुपये इजाफे की मंजूरी दे दी है। और दूसरी खबर, जाली वज़ीर आज़म ने बिजली के ज़ायद बिलों, जो बिजली के ज़्यादा बिल आ रहे हैं, उन पर नोटिस ले लिया है और ये बता दिया है कि मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक इन अवामी शिकायत का अजाला नहीं हो सकता। Oh my God! और तीसरी खबर ये कि ज़राए के मुताबिक जाली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतरी दौरे पर हैं। वो कतर इस टाइम पहुंच चुके हैं और वहां पर PIA के होटल रोज वैलेट को हड़पने के तरीक़ेकार पर भरपूर मुशावरत की जाएगी। शाबाश बेटा। और चोरी का सारा पैसा कतर मुंतकिल करने पर इसको हतमी शक्ल दी जाएगी। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। ये ज़राए के मुताबिक चंद खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी। और इसके अलावा रूह ज़मीन पर शरीफ ख़ानदान से ज़्यादा जलील
इस टाइम रूह ज़मीन पर कोई और ख़ानदान नहीं है, लेकिन वो इस टाइम ज़्यादा जलील हैं जो इनको लाने वाले हैं, जो इनको लेके आए। ये 5 माह में बहुत बेहतरीन काम हुए, ऐसे ऐसे काम हुए कि जिसका हमें इल्म भी नहीं है, क्योंकि कोई काम हुए ही नहीं। गजब बेइज्जती है। और लास्ट में अगर शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान को ये जो आजकल इनके तरीक़ेकार हैं पकड़ के नंगा करना और मारना, इसी तरीके के मुताबिक अगर इनको कुछ अरसा पहले नंगा करके ठुकाई की जाती, सिर्फ 2 दिन का रिमांड लिया जाता, तो आज पाकिस्तान की सारी लूटी हुई दौलत वापस पाकिस्तान में होती। और शायद इनमें से ज़्यादातर अपने ही बयानात जो इनके बयान ये जो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये हमने बयान दिए हैं, इन पर इन्हें या तो फांसी हो चुकी होती अभी तक, तो या तो ये सब कब्रों में होते और पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क होता और खुशहाली की राह पर चल रहा होता। माँ जब बच्चा पैदा करती है तो वो आज़ाद होता है, मगर जब वो जवान होता है तो तुम्हारी हुकूमतें उसको गुलाम बना देती हैं। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।